बचपन संस्कारों से सींचा नहीं जाएगा ना, तो इस तरह की घटनाएं हमें शर्मिंदा करती रहेंगी। सरकार के अधीनस्थ कोई मंदिर देश में ना हो, कहीं भी हो रहा हो उसका खुलासा होना चाहिए। जो भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं, मैं सब समाज से ये निवेदन करूंगी कि सब जो भी धर्म के जगत में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, अगर बचपन संस्कारों से सींचा नहीं जाएगा ना, तो इस तरह की घटनाएं हमें शर्मिंदा करती रहेंगी। हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे माने जाने चाहिए और उनको संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए। वो वासनाओं की शराबों से ना सींची जाएं, तभी सुपरिणाम मिलेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर गंगा के तट पर कोई भ्रष्ट पंडा हमारे श्रद्धा का दोहन करे, तो हम उससे गंगा के प्रति अश्रद्धा नहीं करते। अपने तीर्थ स्थानों के प्रति हमारी अक्षुण्ण श्रद्धा बनी रहनी चाहिए और इन बातों का शमन तभी होगा जब दंडनीयों को दंड मिलेगा। लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसारित करके ये हम ऐसा ना भ्रमित हो जाएं कि हम अपने तीर्थों से वंचित हो जाएं। तीर्थों की पवित्रता को, उनकी स्वच्छता को और वहाँ की पावनता को बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, भक्तों की भी जिम्मेदारी है और व्यवस्थापकों की भी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। ये जो घटनाएं हैं ये हमें बता रही हैं कि हमें नैतिक दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से बहुत प्रबल होने की आवश्यकता है। जो कहा जा रहा है वो आचरण में होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा हम एक हों, ताकि कम से कम इतना तो हमें नैतिक आधार रहे कि किसी के द्वारा अर्पित की गई न्यौछावर पर हमारी गिद्ध दृष्टि ना हो। इसीलिए ये सब संस्कार घर घर बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ की कोख से लेके 14 साल तक व्यक्ति का व्यक्तित्व बन चुका होता है। वो जहाँ जाएगा, अगर वो चरित्रवान है तो वो किसी दूसरे के धन पर कभी दृष्टि नहीं रखेगा। लेकिन अगर उसकी आधार भूमि गड़बड़ है, बुनियाद ही खराब है, तो जहाँ जाएगा वहाँ तो एक बेईमान को नौकरी से हटा दिया गया। तो ये था कि भाई इसको कहाँ लगाएं, ये हर जगह बेईमानी करता है। तो बोले अब इसको लगाना तो है तो लहरें गिनने के लिए लगा दो, वहां तो इसको बेईमानी करने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। तो पता चला तट पे बैठे रहो, लहरें गिना करो। तो अब उस आदमी ने वहां भी रास्ता निकाल लिया, उसने नाव वालों को रोक दिया। बोले तुम नाव लेके आते हो तो मैं लहरों की गिनती में गड़बड़ हो जाती है, तो मुझे कुछ दो तब मैं तुम्हारी नाव आने दूंगा। तो भाई ऐसा व्यक्ति तो जहां भी खड़ा कर दोगे, वो राजनीति का क्षेत्र हो या मंदिर का क्षेत्र हो, तो यही दुष्परिणाम आएंगे। इसलिए जिम्मेदारी हम सबकी है। और एक बात कह दूं, हो सकता है आप लोग मुझे ट्रोल करवा दो, पर करवा दो, अब मैं क्या करूं। किसी के पतन का जश्न ना मनाएं तो अच्छा है, उसका समाधान ढूंढें। बद्रीनाथ टेम्पल में, बद्रीनाथ मंदिर में जो थोड़ी गड़बड़ी हुई है, उसके लिए हेमंत द्विवेदी ने तुरंत जांच का आदेश सरकार से करने का आग्रह किया है और उन्होंने जो दोषी पाया गया था उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज किया। उत्तराखंड सरकार संवेदनशील है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इन कार्यों में सबसे आगे रहते हैं और कोई गड़बड़ी नहीं आने देंगे उत्तराखंड में। ये सरकार का संदेश भी है, आदेश भी है, निर्देश भी है और जनमानस से अपील भी है। बिल्कुल, जो धार्मिक मंदिर हैं उसको ट्रस्ट से अलग कर देना चाहिए। सरकार के अधीनस्थ कोई मंदिर देश में ना हो, सरकार के अधीनस्थ कोई मंदिर देश में न हो। देश का मंदिर महात्माओं के पास, भक्तों के पास और सामान्य ट्रस्ट के साथ रहना चाहिए। जो SIT बनाई थी आज SIT ने वहाँ की जो कर्मचारी है उनसे बयान बिल्कुल, आपने सही कहा। जो SIT बनी है उत्तराखंड की, SIT बनी है, उस SIT से निस्संदेह पारदर्शिता आएगी और पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देश में वो व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा यदि वो दोषी है तो। राम मंदिर में जो सीओ की नियुक्ति होनी है, मुझे लगता है निस्संदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम जन्मभूमि को लेकर के संवेदनशील रहते हैं और राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में, राम जन्मभूमि तीर्थ में मुझे लगता है कि कोई भी कमी अगर आती है तो प्रधानमंत्री उसको स्वतः उसका देखरेख करेंगे। उत्तम सीईओ स्थापित हो, उत्तम सीईओ का चयन हो, उत्तम सीईओ वहाँ स्थापित किए जाएं। मुझे लगता है इस पर प्रधानमंत्री जी, योगी जी
का मत चल रहा होगा और प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में कोई देश का ईमानदार, सज्जन और कर्मठ सीईओ ही राम जन्मभूमि तीर्थ का सीईओ बनेगा। देखो, ये विपक्ष है। विपक्ष तो मंदिर बनने के समय भी हल्ला कर रहा था और वर्तमान में भी हल्ला कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है। मेरा काम है धर्म को बचाना, परंपरा को बचा करके रखना, परंपराओं को बचा करके स्थापित रखना है। और मुझे लगता है कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तिल के बराबर भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे धर्म परंपराओं को बचाने में। जो जांच चल रही है, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी के देखरेख में वो जांच चल रही है, तो उस जांच में कोई कमी कभी आएगी ही नहीं। और मैं आश्वस्त हूँ, मैं विश्वस्त हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के ऊपर और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। एसआईटी गठित हो गई, जहाँ भी कहीं गड़बड़ी होगी वो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। और ये मैं कह सकती हूँ कि धर्म के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जो एसआईटी है उसने आज बयान भी दर्ज किए हैं बद्रीनाथ जो कर्मचारी। नहीं, अभी बयान मैंने सुना नहीं तो अभी जवाब नहीं दे सकती। दीदी, एक छोटा सा क्वेश्चन, मंदिर की तरह भगवान कृष्ण नहीं, कहीं भी हो रहा, देखिए कहीं भी हो रहा हो उसका खुलासा होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इसके नए सीईओ की बात अब सामने आ रही है, जो सीईओ बनेंगे उनकी नियुक्ति। नहीं, अभी मैं बता नहीं सकती। अच्छा दीदी, वीआईपी कल्चर, जो मंदिरों में वीआईपी वो दर्शन होते हैं उन पे अब रोक लगा दी गई है, काशी विश्वनाथ में भी रोक लगाई है। नहीं, वैसे देखिए व्यवस्था तो आम जनता के लिए, वैसे वीआईपी सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी, लेकिन उसको भी अच्छी व्यवस्थित, मैंने देखा वृंदावन में बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। तो कहीं भी हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ अच्छी व्यवस्था हो जिससे आम जनता की पहुँच हो और आम जनता श्रद्धा से भगवान का नमन कर सके। अच्छा दीदी, 9 अगस्त को जैसे राम मंदिर नहीं, मैंने सुना नहीं अभी उस पर कोई जवाब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।